हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ शानदार लेकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा है क्या मोटिवेशनल कोट। तो क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में अपने करियर को एक अच्छे स्टेज पे और एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप के माइंड को, अपने आप को कंट्रोल करना है कि हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 2 दिन से मैंने आपको नरेशन पढ़ाया है, 2 दिन कुछ बेसिक चीज़ें ही बताई है और उसमें कुछ नया नहीं बताया है। आज जो है आपकी क्लास कंटिन्यू अच्छे तरीके से होगी, एक बेहतर तरीके से होगी और कुछ नया चीज़ सिखाया जाएगा आपको कि नरेशन में क्या चेंजेस करने होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। आपको सारी चीज़ें आज बताई जाएगी। तो चलिए जो हम फ्लो चार्ट आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नरेशन में इसी का खेल है। नरेशन में इसी का खेल है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, तो आपका नरेशन 110% श्योर है कि गलत होना ही होना है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो ये अच्छे से याद आएगा। बहुत ही मतलब टफ नहीं है, आसान है। आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में। ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, प्रोनाउन आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आपको ये चीज़ समझना है। तो क्या है, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है ना, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फिर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। फिर क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन, फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक चीज़ देखना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। बिकॉज आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। बिकॉज ये जो आपने बचपन में सन वाला रूल पढ़ा होगा 1 2 3, तो ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो आपका ये रूल ब्रेक हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा टफ नहीं है, आपको 1-2 बार आप लोग देखेंगे, अपने से ही कोरिलेट करना ना, ये आपको आ जाएगा। ठीक, तो कैसे करना है देखिए, फर्स्ट पर्सन में आपको समझाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में समझाते हैं क्या क्या होता है। पहली बात तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। जैसे हम तो पहले पर्सन प्रेजेंट स्थान पे आ गए ना, तो ये आई हो गया, वी मतलब हम, मतलब दोनों का मतलब तो हम ही होता है। तो हम क्या होते हैं, हम हमेशा यही चीज़ होता है कि फर्स्ट जगह पे रखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में इससे आप ट्रिक बता रहे हैं कि आप इससे याद करना कि हम हैं, हम फर्स्ट जगह पे हैं, इसलिए फर्स्ट पर्सन हम या तो मैं, है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, आई का, और वी का हो जाएगा अस। फिर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में माई और फिर आवर, फिर पजेसिव प्रोनाउन में माइन, फिर आवर्स, फिर यहाँ माई सेल्फ, यहाँ आवर सेल्फ्स, है ना। अब इसी तरह सेकंड पर्सन में देखना है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल को देखना है, कुछ नहीं होता है इसमें, हमेशा यू ही होता है, मतलब तुम। सेकंड पर्सन जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पर्सन होते हैं, तो सामने वाला तुम हो जाएगा, मतलब तुम सेकंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ ना, ऐसे याद कर लेना। तो सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, फिर पजेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है, फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है, योर सेल्फ या योर सेल्स, है ना। फिर अब सिंगुलर में देखेंगे, सिंगुलर में सेकंड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन का हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये थर्ड पर्सन में देखिएगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होता है ही शी इट,
है ना, क्या होता है, ही शी इट। अब फिर इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहता है। फिर अब पजेसिव एडजेक्टिव में हीज हो जाएगा ही का, शी का हो जाएगा हर, ई का इट का हो जाएगा इट्स, और फिर इधर हीज हो जाएगा, फिर इधर हर्स हो जाएगा। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में हिम सेल्फ या हर सेल्फ या इट सेल्फ एज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो ही शी इट लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, ठीक। अब प्लूरल में आपको सिर्फ क्या है, एक चीज याद रखना है, थर्ड पर्सन में दे होता है ना। अब ये लिखा हुआ सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान देना बिकॉज आगे काम आएगा, क्योंकि बताते हैं हम आपको कैसे क्या करना है। अब इस थर्ड पर्सन में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा दे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम, फिर पजेसिव एडजेक्टिव देयर, फिर पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में देयर सेल्स, देम सेल्स, है ना। फिर अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेज टू मदर आई लव माई मदर, उसने कहा मेरे से, ही सेज टू मी, मेरे से कहा, आई लव माई मदर, कि मैं अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करता हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया, ही का ही इधर सेज टू को हमने पिछली क्लास में बताया था कि सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में बदलना है ना, टेल्स में हो जाएगा। उसके बाद मी है, मी लिख देंगे। फिर आप बताया था कि डबल इन्वर्टेड कामा को जो हटाएंगे तो आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम दैट का यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा हटा के आपको यहाँ पे क्या लगाना है, दैट। अब देखिए, अब क्या है, आई को चेंज किया मैंने बताया था ना। अब यहाँ पे आपका ये वाला जो रूल है, ये जो रूल है आपका, ये आपको यहाँ पे देखना, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो अब ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के यहाँ पे ही है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ही करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो ऑब्जेक्टिव लिखते, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव लिखेंगे, केस है तो केस, जैसा नंबर वैसा केस। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए, आगे बताते हैं। यहाँ पे ही, फिर लव्स हो जाएगा, फिर अब माई है ना, माई आई के अकॉर्डिंग लगाया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज मदर, है ना। तो ही टेल्स मी दैट ही लव्स हिज मदर, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको नंबर और केस, ये नंबर है और ये केस है, आपको ये चीज नरेशन में आपको सब चीज चेंज करना है, बट ये दो चीज आपको नहीं चेंज करना है, नंबर और केस। मतलब नंबर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सब्जेक्टिव सब्जेक्ट था, वहां पे आई था, तो ही था वहां पे, तो हमने आई को किस अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे सब्जेक्टिव था इसलिए मैंने ही लिखा हुआ था, है ना, सब्जेक्टिव केस आया था। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सिंगुलर के, जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और केस अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव, ऐसे हिसाब से लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, अगर वो क्वेश्चन आप लोग देखोगे, अगर आप लोग ये याद नहीं रखोगे ना, तो आपके क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक। देखते हैं तो आगे क्या है, अगला क्या है आपका, देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ से देखते हैं, ठीक। ये है आपका अगला क्वेश्चन है, इसी के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको कहना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो ये एक चीज देखिएगा आपको, अब मैंने आपको बताया कि नंबर, ये आप लोग हमेशा जब सॉल्व किया करिए तो इसको आप हमेशा सामने लिख दिया करिए, जिससे आपको समझ में आता रहे। और जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया है, फ्लो चार्ट हमेशा ध्यान में रख के करिएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट आप नहीं देखोगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव भी सारा मिक्सअप हो जाएगा और गलत भी होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो अब देखिएगा कि ही सेज टू मी आई लव माई मदर, ही सेज टू मी आई लव माई मदर, तो कैसे करेंगे, ही टेल्स मी,
फिर इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे कंजंक्शन, फिर उसके बाद ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल में था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए थे। अब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव है मतलब फर्स्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में हम वर्ब को क्या करेंगे, यहाँ पे लफ्ज है तो यहाँ पे लफ्ज लिखेंगे, ठीक। फिर ही के अकॉर्डिंग हिज करेंगे, हिज करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मदर। यहाँ पे तो ही आई लगाए थे, आई के अकॉर्डिंग माई था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग हिज है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ही सेज टू मी वी लव आवर मदर, वी लव आवर मदर, ही सेज टू मी वी लव आवर मदर। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हर जगह आपका छूट गया है, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ही सेज टू है, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स करेंगे, उसके बाद मी लगाएंगे। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिए, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि नंबर और केस आपको नहीं चेंज करने हैं, इसका एकदम अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जैसे हमने कहा था ये है आपका प्लूरल है ना, सब्जेक्ट में क्या है, प्लूरल है। आप ये नंबर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे आपका प्लूरल है तो हम ये है तो वैसे फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल होता है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये थर्ड पर्सन है ना, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हम थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है उसको हम लगाएंगे, न कि ही लिखेंगे, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे, जल्दीबाजी करोगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्लूरल था, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हम जैसे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन था, बट जब यहाँ पे हमारा प्लूरल था तो हमें भी प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, प्लूरल क्या लिखा, दे लिख दिया है ना, प्लूरल क्या लिख दिया, दे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, फिर क्या हो जाएगा, लव, अब लव हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आवर लगा था, तो हम क्या करेंगे, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है, देयर मदर, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, ही सेज टू मी यू लव योर मदर, तो ही टेल्स मी दैट, अब यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है ना। अब हम ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर सेकेंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना, क्या बताया था, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, तो ये किसका है ऑब्जेक्ट, बताइए, आई का है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, हमेशा सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये आई लिख दिया। अब फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका आई का क्या हो गया, माई मदर, ठीक। अब क्या है, ही सेज टू मी यू ऑल लव योर मदर, ही सेज टू मी यू ऑल लव योर मदर। तो अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही करना है इसको भी, ही टेल्स मी दैट, अब यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू ऑल लव योर मदर। तो क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं करना है, हमें प्लूरल करना है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हमारे सेकंड पर्सन के यू ही होता है। हम इसको करेंगे, अब हम यहाँ पे जब थर्ड पर्सन का हम करेंगे तो ऑल है, मतलब यहाँ पे हम वी लिख देंगे, वी ऑल लव आवर मदर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा, एकदम अच्छे से करिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से ये आपके हो जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से जब करेंगे ना तो आपका ये तैयार भी हो जाएगा और ये कभी भूलेगा भी नहीं, और इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ नया रूल्स है कि सारे वही हैं, इसमें कुछ नया रूल्स देखते हैं, नया रूल्स क्या है, ही सेज टू मी यू लव योर मदर, ही टेल्स मी दैट, अब फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है तो आई लव माई मदर, वही चीज़ है, ही सेज टू मी यू ऑल लव योर मदर, वही चीज़ पुराना क्वेश्चन है, ही टेल्स मी दैट वी ऑल लव योर मदर, ही सेज टू मी ही लव्स हिज मदर, ही टेल्स मी दैट, ही है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कुछ नया आया है, तो यहाँ पे क्या है लिखा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज है, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ ही लिख दिए, ही लव्स हिज मदर, ही सेज टू मी शी लव्स हर मदर, ही टेल्स मी दैट
सी भी क्या है आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हम नहीं चेंज करते हैं, तो इसलिए सी लव्स हर मदर। ऐसे आपके सारे क्वेश्चन थे, रूल के अकॉर्डिंग आपके ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन करना और इसको देख लेना, एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ये अच्छे से आपका तैयार हो जाए। अब ये है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कॉमन प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन था, ये कॉमन प्रोनाउन है। क्योंकि जो आपने सन वाला जो रूल पढ़ा हुआ था, ये सन वाला जो रूल पढ़ा था ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपका रूल ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो गाइस, अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। तो ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।